A very warm welcome to you all to the next section of General Introduction to BAMS फर्स्ट ईयर। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, रचना, क्रिया, पदार्थ, संहिता और संस्कृत। जो सबसे ज़्यादा डाउट आता है स्टार्टिंग में कि बच्चों को कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं। मैं तो बनने आया था डॉक्टर, लेकिन ये सब पढ़ने के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ कि मैं कुछ और ही बन रहा हूँ या कि मैं फ़िलोसोफ़र बन रहा हूँ। तो इसी ही डाउट को क्लियर करने के लिए, इसी ही अप्रोच को क्लियर करने के लिए कि आप स्टार्टिंग से ही जब आप जाएँ तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि आप ये सब पढ़ रहे हैं, तो ये आपको एक अच्छा वैद्य, अच्छा डॉक्टर, अच्छा भेषक बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं। इसके बिना आपके आने वाले साल कुछ नहीं हो सकते। ये बेसिक है, यही आपका पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा कि ताकि आप एक मजबूत घर बना सकें। तो आज इसी ही टॉपिक पे बात करते हुए हम क्रिया शरीर को स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे एक एक पार्ट को कवर करेंगे। आज क्रिया शरीर को जानते हैं कि हम इसे पढ़ते क्यों हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर जो सब्जेक्ट का नाम है, हर सब्जेक्ट का एक मीनिंग होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है क्रिया शरीर। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि मीनिंग क्या है सब्जेक्ट। हिंदी आपने पढ़ा ही होगा, समझ सकता हूँ मैं तो इतना। तो क्रिया का मतलब आप जान पा रहे होंगे कि कुछ प्रकार का मोमेंट या एक्टिविटी, और शरीर का मतलब आप समझ पा रहे होंगे बॉडी। तो इसी को ही एलैबोरेट करते हैं सबसे खूबसूरत तरीके से। फिर से मैं बोलूँगा खूबसूरत, कि आयुर्वेद ने शरीर को एक्सप्लेन किया है एक श्लोक के माध्यम से। और वो श्लोक है तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। शरीर क्या है? शरीर चेतना का अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब इट इज़ अ सोल, मतलब चेतना मतलब सोल है, जिसमें सोल के साथ क्या क्या है? पंच महाभूत विकार मतलब 5 एलिमेंट्स, मतलब सोल प्लस 5 एलिमेंट्स, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। ठीक है, सोल तो समझ आ रहा है, अभी 5 एलिमेंट क्या है? आपने सुना होगा कि शरीर क्या है? शरीर वही है जो एक दिन नष्ट होकर मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये मिट्टी में मिल जाएगा, आपने जो सुना है। मिट्टी मतलब क्या? मतलब कि जिससे हमारा शरीर बना हुआ है वो उसी में ही मिल जाएगा। ये धरती आपने सुना है पंच भौतिक है, वही पंच भौतिक, वही पंच महाभूत हमारे शरीर को ही बनाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 एलिमेंट ही पंच महाभूत कहा गया है। तो ये अपना शरीर बनाता है। अब क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया मतलब आपने सही समझा है कि इट इज़ अ मूवमेंट और एक्टिविटी। The main meaning which you can get is that it is a various other action of the body like speech, physiological functions, etc. But क्रिया शरीर में क्रिया का एक और मतलब आता है, that is treatment procedures. तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मतलब भैया हम ये कह सकते हैं कि क्रिया शरीर फिजियोलॉजी ही है, ये बोलना मतलब समझने के लिए आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फिजियोलॉजी। लेकिन क्रिया शरीर अगर आप मान सकते हैं ये बॉस है और उसके अंदर ये एक डिपार्टमेंट आता है। मतलब क्रिया शरीर के अंदर फिजियोलॉजी आता है। क्रिया शरीर इतना बड़ा है कि वो एक पूरा का पूरा फिजियोलॉजी को कंटेन कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि क्रिया शरीर ही फिजियोलॉजी है। क्रिया शरीर है, फिजियोलॉजी है, बट हाँ ये बोल सकते हैं कि फिजियोलॉजी क्रिया शरीर के अंदर आता है। दैट इज़ द सुप्रीमेसी। मतलब आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा उतना हम डिटेल्ड में नहीं जाएंगे क्योंकि अपन को इतना भी डिटेल नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं। एक 11th क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट डाइजेशन, जो आप सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो फूड होता है उसका कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं? डाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फूड स्टमक में जाता है, गैस्ट्रिक जूस में काम करते हैं, वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट ये सब में टूट जाते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद जो बच जाता है वेस्ट प्रोडक्ट वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब इसी को ही आयुर्वेद में समझते हैं ताकि आप समझ सकें कि कैसे आयुर्वेदिक अप्रोच कर रहा है। क्यों हम इस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं ना क्यों? तो देखिए, फूड को ही आहार कहते हैं हिंदी में, आप इसको फूड ही कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोमक को अमाशय कहते हैं। अभी इतना नाम नहीं जानना चाहिए, स्टोमक जान लीजिए। ठीक है, स्टोमक में होता है HCl आपने सुना होगा, और गैस्ट्रिक जूस सुना होगा। अब यहाँ स्टोमक में ही उसी चीज़ को ही उस टाइम के लोगों ने, तो थोड़ा सोचिए भाई, उस टाइम हम इतना थोड़ा डिटेल के अंदर जाएंगे। गैस्ट्रिक HCl मतलब आप ये उन लोग ऐसा सोचा कि आग में हम जब फूड डालते हैं तो पक जाता है, और पक करके क्या हो जाता है, वो खाने लायक हो जाता है। तो आप ऐसा अप्रोच रखिए कि मतलब उस वक्त कैसे सोचा होगा, मतलब कितना सोचा होगा। और ये गैस्ट्रिक जूस को उन्होंने अग्नि बोल दिया, और मेनली क्या अग्नि कहा? जठरा अग्नि बोला। स्टोमक में, आमाशय में जठरा अग्नि होता है, द मेन अग्नि, जो आहार के ऊपर काम करता है और उसको
सबसे किस में तोड़ता है? रस धातु में, आहार रस में तोड़ता है, सॉरी आहार रस में इसको तोड़ता है। आहार रस क्या है अब भैया? आहार रस यही है बेटा, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म दैट इज ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैट। यही फिर आगे जा कर के टिश्यूज़ को, ये बोला ना, ये एब्जॉर्ब होगा न्यूट्रिएंट, और क्या आगे जा कर के टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। तो कैसे ये अब आगे जाता है? सबसे पहले रस धातु दैट इज़ द फर्स्ट न्यूट्रिएंट एसेंस। रस जो मेन आहार से बना वो रस था। अब वो आगे जाता है ब्लड में, ब्लड को फिर मसल्स, फिर फैट, फिर बोन, फिर मैरो, बोन मैरो, फिर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़। इसी को ही आयुर्वेद में रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यही होता है आपका सप्त धातु। इसी को ही बोलते हैं धातु पोषण न्याय। अलग अलग आप पढ़ेंगे आगे जा कर के, लेकिन मैं आपको एक सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि आप क्रिया शरीर पढ़ ही क्यों रहे हैं। अब मैं ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया कि क्रिया क्या है, मतलब हाँ फिजियोलॉजी की ही तरह है, बट हाँ वर्ड चेंज हो चुके हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। कॉन्सेप्ट वही तरीके से जाएगा लेकिन मीनिंग वही है। मीनिंग पे मैंने आपको पहले भी बताया, मीनिंग पे ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ा दिक्कत जो आता है सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट प्रॉफ में, वात, पित्त, कफ, ये चीज़ ही क्या है, ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है, ये सबसे पहला चीज़ आता है जब आप इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करूँगा, थोड़ा सोचिएगा। देखिए पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये सब भी पंच भौतिक हैं, मतलब ये भी पंच महाभूत से बने, इसी कारण हमारे बॉडी में भी हैं। लेकिन अब बोलेंगे कि पंच महाभूत में हो गया आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अभी 5 हैं। अब लेकिन इसमें से भी कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें जो कि डोमिनेंट शो करते हैं, ठीक है। जैसे वात में आपका आकाश और वायु दैट इज स्पेस एंड एयर, पित्त में आपका अग्नि फायर एंड कफ में आपका वाटर एंड अर्थ दैट इज जल एंड पृथ्वी। अब थोड़ा सोचिएगा, ठीक है, इसमें एयर है, स्पेस है। अब सोचिए जितने भी मूवमेंट्स हमारे बॉडी में होते हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपका जो नर्व सिग्नल है वो जा रहा है, आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट्स हैं वो हो क्यों रहे हैं? क्योंकि बॉडी में उस जगह में स्पेस है और एयर है। जहाँ पे स्पेस है, जहाँ पे एयर है, तो वहाँ पे तो मूवमेंट्स होगा ही ना। तो मूवमेंट कराने का काम वात का होता है। अब जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, जैसे डाइजेशन, टेम्परेचर का मेंटेनेंस होना, हार्मोन्स का, या आप जैसे न्यूरो सिग्नल्स जो आप पढ़ते हैं सिनैप्स के थ्रू, जो न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ हो रहे हैं, वो सब कौन है? वो सब पित्त हैं। डिफरेंट टाइप्स के पित्त, डिफरेंट टाइप्स के वात आप पढ़ेंगे। यहाँ पे उसको अग्नि से क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि कुछ ना कुछ केमिकल्स, मतलब केमिकल्स के थ्रू है ना, तो उसको हम अग्नि मान सकते। पित्त का काम आप इस तरीके से सोच सकते। अब आपने देखा वात, पित्त, अब वाटर एंड अर्थ बचा, दैट इज कफ। कफ का काम मेनली एनाबॉलिक प्रोसेस एंड स्टेबिलिटी में होता है। ये तोड़ने का काम हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा, वात के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, वात इस सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप पित्त देख रहे हैं तो कैटाबॉलिज्म हो रहा है। बॉडी का क्षय हमेशा होगा, क्षय मतलब टूटना, मतलब आप बॉडी हमेशा घटती जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आप जैसे जवान हैं वैसे ही जवान रहेंगे, आप धीरे धीरे बूढ़े होंगे। लेकिन उस बूढ़ापन मतलब उसको सही रखने का काम कफ करता है, दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। और यहाँ पे वाटर कहाँ से आ गया भैया? एडरिंग आपने सुना होगा, 2 सेल्स के बीच में दर्द। मान के एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 बॉक्स है, इस 2 बॉक्स को आपको जोड़ना है तो ग्लू की मदद से जोड़ेंगे, ठीक है। ये ग्लू की मदद से जोड़ना, ये ग्लू ही कफ है और इसको हमेशा जोड़े रखना, दैट इज स्टेबिलिटी, हमेशा जोड़े रखने का काम भी कफ का होता है। वैसे ही सेल है जिसमें सेल के 2 बीच के एडरिंग करना भी कफ का काम। तो आई होप वात, पित्त, कफ थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं अभी आपको पूरा पढ़ाने नहीं आया हूँ, ना पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप ये सब क्या है। ये है क्रिया शरीर, क्या पढ़ेंगे आप आगे जाकर के इसमें। अब सबसे पहले मैं बोला ये दोष हैं, ठीक है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अब दोष क्या है? मतलब ये हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। दोष मतलब क्या होता है? आप दोष मतलब ये सोच सकते हैं तो हमारे बॉडी को दूषित करे, दो मतलब दोष भी जो शरीर को दूषित कर सकते हैं उन्हें ही दोष कहते हैं। आप बोलेंगे ये तो दोष हैं, तो हमारे शरीर में ये क्या कर रहे हैं? देखिए एक रूल सबसे पहले जानिए, पदार्थ विज्ञान, जो कि मैं फिर से बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका बेसिक है, जिस तरीके से MBBS में फिजियोलॉजी और एनाटॉमी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद में सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक नामकरण सिद्धांत होते हैं, आपका भी जैसे नामकरण हुआ होगा, जैसे आयुष, प्रिया, पिंकी, तो वैसे ही एक रूल है। और वो रूल क्या कहता है? बिफोर नेमिंग द एलिमेंट मस्ट बी टेलिंग इट्स स्पेसिफिक कैरेक्टर विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन अदर। जैसे आपका नाम है, आपका नाम एक आपके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के बता रहा होगा तभी आपका नाम है। और यहाँ पे जो दोष है उसका मेन काम है दोष, दूषित करना, इसी कारण इसका नाम रखा गया दोष।
लेकिन यह दोष के विशेष कर्म दूषित करना के कारण इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है तथा दोष संज्ञा दी जाती है। वास्तव में शरीर की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश ये तीनों इन दोष के द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिए, यहाँ पे दोष का मीनिंग सिर्फ दोष नहीं मानना या विनाश या दूषित करना नहीं है। इसका मेन फंक्शन ये है, मान सकते हैं, इसी कारण इसका नाम दोष रखा गया। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये मतलब ये बात पित्त कफ हमारे शरीर में होनी नहीं चाहिए या गलत है या क्यों है। ठीक है, समझ पाया? तो इसी कारण इस सेक्शन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स वंस अगेन। सी यू सून इन द अपकमिंग सेक्शन कवरिंग एवरी सब्जेक्ट कि ये क्यों ज़रूरी है। और आशा करता हूँ ये सेक्शन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपका मन हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।